अभी हम हमारा नेक्स्ट ऋतु देखने वाले हैं जो कि है समर सीजन। तो सबसे पहले देखेंगे ऋतु मतलब सीजन। विच ऋतु कम्स आफ्टर वसंत, वसंत के बाद कौन सा ऋतु आता है? तो ग्रीष्म ऋतु मतलब समर सीजन। अभी मराठी मंथ, विच मराठी मंथ करस्पॉन्ड टू ग्रीष्म ऋतु? तो ज्येष्ठ एंड आषाढ़। अभी आयान मतलब सन्स मूवमेंट कैसी? विच आयान इज एसोसिएटेड विथ ग्रीष्म ऋतु? तो उत्तरायण मतलब नॉर्दर्न सोलिस्टिस मतलब सन मूविंग नॉर्थवर्ड। अभी काल, पीरियड ऑफ द ईयर, व्हाट इज द काल ड्यूरिंग ग्रीष्म ऋतु? तो प्रवृत्त काल मतलब एंड ऑफ उत्तरायण मतलब थर्ड पार्ट। अभी शरीर बल, बॉडी स्ट्रेंथ कैसी होती है? हाउ इज द शरीर बल मतलब बॉडी स्ट्रेंथ इन ग्रीष्म ऋतु? तो अल्प बल लो स्ट्रेंथ ड्यू टू द्रव फ्लूड, कषाय लॉस एंड स्निग्ध गुण हानि मतलब लॉस ऑफ अनशियसनेस। अभी एक्सटर्नल कंडीशन देखते हैं। व्हाट आर द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ ग्रीष्म ऋतु? ग्रीष्म ऋतु की में इन्वायरमेंटल फीचर्स कैसी होती है, कंडीशन कैसी होती है एक्सटर्नल कंडीशन? तो अति उष्ण मतलब एक्सेस हीट होती है, तीव्र सूर्यताप मतलब इंटेंस सनलाइट भी होती है, शुष्क वायु मतलब ड्राई विंड भी होती है। अभी इंटरनल कंडीशन कैसे होती है? व्हाट हैपन्स टू दोषाज इन ग्रीष्म ऋतु? तो पित्त दोषा साधारण स्थिति मतलब नॉट एट एग्रीवेटेड, एंड कफ दोषा सामान मतलब पैसिफाइड। अभी वात दोषा स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग मतलब चय अवस्था। अभी आहार डाइट मतलब कैसे होने चाहिए आहार? व्हाट काइंड ऑफ आहार इज एडवाइज इन ग्रीष्म ऋतु? तो शीत, द्रव, मधुर, स्निग्ध एंड लघु ये करने चाहिए, इंक्लूड करने चाहिए। बाद में और क्या क्या यूज़ करना चाहिए? तो तक्र मतलब बटर मिल्क, मंथ मतलब चर्न ड्रिंक, सीता जल मतलब कूल वाटर, एंड घृता मतलब घी। और बाद में ग्रेन्स कौन से इंक्लूड करने चाहिए? तो साड़ी मतलब राइस, एंड गोधूम मतलब व्हीट। और फ्रूट्स कौन से इंक्लूड करने चाहिए? द्राक्ष मतलब ग्रेप्स, खरजूरा मतलब डेट्स, इक्षुरस मतलब शुगर केन जूस। अभी अवॉइड क्या क्या करना है? तो कटु मतलब पंजेंट, आम्ल, लवण, उष्ण और गुरु फूड्स। अभी विहार मतलब लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? व्हाट विहार इज रिकमेंडेड इन ग्रीष्म ऋतु? तो स्टे इन शीत स्थान मतलब कूल एनवायरमेंट, वेयर नील वस्त्र मतलब लाइट ब्लू क्लोथ्स, यूज ऑफ चंदन सैंडल, मृदु गंध मतलब माइल्ड परफ्यूम्स, स्लीप ड्यूरिंग डे इज अलाउड ड्यू टू फ्लूड लॉस। और अंजन मुखधवन मतलब माउथ रिंसिंग विथ कूलिंग सब्सटेंसेस भी ये है क्या बोलते हैं एडवाइज्ड है इसमें विहार में। अभी मद्य सेवन मतलब अल्कोहल कंजम्पशन, शुड अल्कोहल बी कंज्यूम्ड इन ग्रीष्म ऋतु? तो स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, इफ नीडेड यूज वेरी डाइल्यूटेड कोल्ड एंड लाइट वाइन्स विच आर मृदु शीत एंड लघु मद्य। अभी मैथुन मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी, इज मैथुन सेक्सुअल एक्टिविटी अलाउड इन ग्रीष्म ऋतु? तो वेरी लिमिटेड, अति अल्प मात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं अति अल्प मात्रा होनी चाहिए। और आइडियली अवॉइडेड ड्यू टू वीकन बॉडी। निषेध मतलब रिस्ट्रिक्शन, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन ग्रीष्म ऋतु? ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? तो व्यायाम मतलब एक्सरसाइज अवॉइड करना है, उष्ण आहार, कटु, आम्ल, लवण आइटम्स अवॉइड करना है। बाद में सूर्य संपर्क मतलब सन एक्सपोजर भी अवॉइड करना है। अति मैथुन मतलब एक्सेस सेक्स भी अवॉइड करना है, उष्ण स्थान हॉट प्लेसेस भी अवॉइड करनी है, और मद्य सेवन अल्कोहल इंटेक भी अवॉइड करना है। तो ये हो गया अपना ग्रीष्म ऋतु। थैंक यू।